सनातन संस्कृति और श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के संकल्प को लेकर एक विशाल जागृति यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यह यात्रा 5 जून 2026 शुक्रवार को प्रातः 5 बजे आश्रम से प्रारंभ होगी। यात्रा की शुरुआत रामघाट पर मां गंगा के पूजन अर्चन के साथ होगी, जिसके बाद श्रद्धालु विभिन्न गांवों और कस्बों से होते हुए जनजागरण का संदेश देंगे। रामघाट से आश्रम फिर जलगांव, फौजी चौराहा, मल्हारपुर, जरौली, दुकड़िया, प्याऊ और पिलखानी होते हुए यात्रा अतरौली पहुंचेगी, जहां जीएन गार्डन में दोपहर विश्राम किया जाएगा। इसके बाद शाम 4 बजे यात्रा पुनः शुरू होगी और अवंती चौराहे पर पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि एवं माल्यार्पण अर्पित किया जाएगा। यात्रा आगे बढ़ते हुए जमालगढ़ी 12 नंबर और माधव श्रेया फार्म हाउस पहुंचेगी, जहां श्रद्धालुओं के लिए जलपान की व्यवस्था रहेगी। इसके बाद हरदुआगंज, पारसी चौराहा, मीनाक्षीपुरम, मदार गेट और सासनी गेट होते हुए आगरा रोड स्थित गौरी गार्डन में रात्रि प्रवास किया जाएगा। विशेष बात यह है कि इसी दौरान योगी आदित्यनाथ का जन्म दिवस भी संतों की उपस्थिति में भव्य रूप से मनाया जाएगा। 6 जून की सुबह यात्रा पुनः प्रारंभ होगी। आसन, घंटाबाग, चंद्रफरी और हस्तपुर होते हुए यात्रा इगलास पहुंचेगी, जहां जलपान के बाद श्रद्धालु मथुरा की ओर प्रस्थान करेंगे। राय लक्ष्मी नगर होते हुए यात्रा यमुना पुल पहुंचेगी और इसके बाद नगर भ्रमण किया जाएगा। यात्रा का समापन केडीएस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में आयोजित भव्य संत सम्मेलन और श्री कृष्ण जन्मभूमि दर्शन के साथ होगा। आयोजकों का कहना है कि इस यात्रा का उद्देश्य सनातन संस्कृति के प्रति जागरूकता बढ़ाना और श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन को जन जन तक पहुंचाना है। इस अवसर पर गौरव अग्रवाल, राजेश प्रजापति, राजेंद्र गुप्ता, राजू, विक्की वार्ष्णेय, मोन्टू शर्मा, भूपेंद्र प्रजापति, रुद्र शर्मा, कृष्ण प्रजापति, संदीप कुमार, राम कुमार सहित अनेक कार्यकर्ता और श्रद्धालु उपस्थित रहे। प्रेस वार्ता रखी गई है। बोलिए सत्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म की जय। आप सभी मीडिया बंधुओं का मैं सादर हृदय से नमन करता हूं और आप सबने मुझे समय दिया, इसके लिए बार बार नमन। यह एक प्रेस वार्ता इसलिए आयोजित की गई है कि विगत वर्षों के बाद इस वर्ष भी हमने सुनिश्चित किया है, स्वामी सुदर्शनाचार्य फाउंडेशन ट्रस्ट के तत्वावधान में 5 जून को माननीय योगी आदित्यनाथ जी के जन्मोत्सव एवं पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में एक सनातन को समर्पित, सनातन के पद चिन्हों पर चलने के आश्रय को लेकर के स्वामी सुदर्शनाचार्य फाउंडेशन ट्रस्ट एक भव्य एवं दिव्य सनातन जागृति यात्रा लेकर के चल रही है, जिसका उद्देश्य है कि भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जैसे सदियों के इंतजार के बाद अवध में सज गए, ऐसे ही मथुरा की धरती पर मेरे गोविंद का नाम गुंजयमान होना चाहिए। इसी उद्देश्य को लेकर के 5 जून प्रातः 5 बजे श्री सिद्ध बाबा धाम अक्षौणा जरगमा बुलंदशहर से रामघाट जाएंगे। ये वही रामघाट है जिसको कभी भगवान बलराम जी ने अपने हाथों से, अपने कर कमलों से बनखंडेश्वर महादेव की स्थापना की थी। तो प्रेमियों, 5 जून को जब गंगा पूजन करेंगे, उपरांत हम श्री सिद्ध बाबा धाम पर आएंगे और हमारे साथ श्री सिद्ध बाबा धाम से जुड़े झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान इत्यादि प्रांतों के हमारे साधक भाई, प्रेमीजन उस यात्रा में। पद यात्रा का उद्देश्य क्या है? यात्रा कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति हेतु एवं समाज में एक चेतना जो चल रहा है उसको और संगठित हो, और उद्देश्य यह है कि हमारी युवा पीढ़ी अपने कार्य को करते हुए सनातन को कैसे सपोर्ट कर सकती है, इसका उद्देश्य यही है। अच्छा, ये कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए आपने कर रहे हैं? कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति का उद्देश्य मेरा यह है कि न्यायालय, शासन, प्रशासन अपनी प्रक्रिया अपनी समय समय पे देता है। हम समाज के लोग हैं, हम समाज से जीवन यापन करने वाले हैं, तो हमारे समाज में भी हमारा भी एक दायित्व है। हम समाज का प्रतिनिधि होने के नाते, साधु होने के नाते अपनी बात को न्याय संगत एवं भगवान के पद चिन्हों को अनुकरण करते हुए आप जैसे मीडिया बंधुओं से ये ज्ञापन देना चाहते हैं कि अब समय आ गया है, आ गए हैं अवध बिहारी, अब आइए कृष्ण मुरारी। महाराज जी, ये बताएं कि 1951 में एक लोकसभा में एक बिल पारित हुआ था जिसमें कहा गया था कि 1947 से पहले जिन मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारों का निर्माण हो गया होगा उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। राम जन्मभूमि उसमें शामिल रहेगी, लेकिन बाकी किसी को नहीं शामिल किया जाएगा। तो कैसे आपको ऐसा लगता है कि आप जो है कृष्ण जन्मभूमि करा रहे हैं? नहीं, मैं
ये कानून बनाया किसने? जिनको हमने चुन के दिया था। जी। अब हमने जिसको चुन के दिया वो इसका समाधान निकालेंगे। हमने प्रतिनिधियों को चुन के क्यों भेजा है? ये तो कानून बन गया है ना? नहीं, कानून बनाया किसने? प्रतिनिधियों ने बनाया है। तो आप कानून संशोधन के लिए आंदोलन चला रहे हैं या मुक्ति के? कानून संशोधन के लिए हमारे और लोगों ने उसमें डाल रखा है। जैसे अश्विनी कुमार उपाध्याय जी हैं, इस कानून के अगेंस्ट जाकर के उन्होंने रिटाइल की हुई है। हमारा उद्देश्य है कि हम अपने जनमानस को चेतना में करें। जनमानस जब जगता है, जब उसकी एक चेतना में सुसुप्त जागृति से जब जगता है तो वो समाज में जाकर के अपनी बात कहता है। जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो हमारे लोग हैं, हमने चुन के भेजा है, हमारी बात सुनेंगे, उनके पास पावर है। इसका समाधान क्या होगा? सत्ता जाने। सत्ता और कोर्ट के हम खिलाफ नहीं जा रहे, पर मेरी अपनी बात रखने का संवैधानिक अधिकार है। शांतिपूर्ण अपनी यात्रा कृष्ण जन्मभूमि को मनाने जा रहे हैं। राम जी के घाट से गंगा जल लाएंगे, बलराम जी की घाट पे कृष्ण जन्मभूमि का अभिषेक करेंगे। यहाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं है। केवल जगन जागरूकता। पूज्य महाराज जी के दिशा निर्देशन में सानिध्य में कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति हेतु सनातन जागृति पद यात्रा का आयोजन 5 जून से किया जा रहा है। ये यात्रा 5 जून प्रातःकाल 10 बजे जरगावा स्थित आश्रम से पूजा अर्चना के बाद प्रारंभ होगी और ये यात्रा अलीगढ़ में 5 जून को सायं 6 बजे पीएसी रामगढ़ रोड पर आएगी और उसके बाद जगह जगह इनका यात्रा का स्वागत होगा। और उसके बाद शाम को 7 बजे हमने ये यात्रा का रात्रि विश्राम संत प्रवचन का आयोजन गौरी गार्डन आग रोड पर रखा है। इसी के संदर्भ को लेकर ये पूरी यात्रा समाहित है।